आप लोग जितनी तादाद में हैं और जिस तरह से आपने अभी माहिरा का इस्तकबाल किया है, मुझे दिल से इतनी खुशी हो रही है बिकॉज शी इज़ अ जेन्युइन स्टार ऑफ पाकिस्तान. कैसी हो? अच्छी हूँ. हाँ. मेरे लाहौर को क्या कहोगी? भाई लाहौर तो सच में लाहौर है. रियली. मैंने अभी ऑमलेट ऑर्डर किया कमरे में. उसके साथ मुझे फ्रेंच फ्राइज मिले. I was like, this is Lahore. Oh, एड्डे सारे, एड्डे बड़े, एड्डे सारे, एड्डे बड़े, एड्डे बड़े. फ्रेंच फ्राइज ऑमलेट के साथ. तो नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर ऑनेस्टली. लाहौर तो इतना प्यार शुरू जैसे ही आप लैंड होते हैं. मैं हमेशा ये कहती हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हम विज़िट करते हैं. कराची में एटलीस्ट सब जब फैंस भी आपको मिलते हैं तो वो कहते हैं एक सेल्फी, हेलो. लाहौर में सीधा झप्पी डालते हैं. ये है नहीं, सच बात है. आई स्वेयर इतना प्यार और किसी शहर में नहीं मिलता. अच्छी बात है. हाँ. एंड इट्स ऑल्सो वेरी अनयूजुअल माहिरा. आई थिंक खुसूसन हमारे यहाँ बहुत अजीब किस्म के स्टेरियोटाइप्स रहे हैं. ये वही खित्ता है जिसमें अक्रॉस द बॉर्डर वैसे अजीब और क्लीशेड सी टर्म लगती है. खैर, तो वहाँ भी हीरोइनें शादी अपनी छुपाती थी. बिल्कुल. शादी जब हो जाती थी तो करियर ख़त्म हो जाते थे. राइट. आप तो शादीशुदा ही वारिद हुई हम पे. बिल्कुल. हाँ ना. बमा वो क्या कहते हैं, एहलो अयाल आप वारिद हुई. बिल्कुल. इनफैक्ट मैं जब वीजे थी MTV पे तो उस वक्त मेरी शादी हो रही थी. तो गज़नफ़र साहब जो हैं, गज़नफ़र अली, उन्होंने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, हु गेट्स मैरिड, इट इज़ 21 years old. I said, but I love him, I want to get married. What has that got to do with anything? Career. It didn't make sense to me. At that point, उस वक्त मुझे शादी करनी थी. So मेरी नानी ने भी बड़ा मना किया था, लेकिन for different reasons. फिर within 2 years I got pregnant and I had a baby in my hands. And again everyone said कि क्या है. I was like, but अब तो I had this baby. So what? I don't find these things. I know कि it's unfortunate actually कि and this is not, मुझे नहीं लगता ये we have created this. This is a very Bollywood concept, I feel. कि हीरोइन शादी नहीं कर सकती, उसका बच्चा नहीं हो सकता, उसकी अपनी एक ज़िंदगी नहीं हो सकती. हीरो की अपनी एक ज़िंदगी है, शादीशुदा वो भी आता है, उसके भी बच्चे होते हैं. लेकिन हीरोइन जो है वो एक तरह से अनटच्ड एक लड़की होनी चाहिए. आई फाइंड दैट वेरी स्ट्रेंज. So I never fell for that at all. In fact, मेरे जो पहले डायरेक्टर थे शोएब मंसूर, आप सब जानते होंगे उन्हें. शोएब साहब को जब मैंने पहली दफ़ा उनसे बात की और उन्होंने मुझे बोल ऑफ़र की थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे आप 2 दिन दें, मैं आपको बताती हूँ. कहा आप मुझसे 2 दिन मांग रही हैं? मैंने कहा जी 2 दिन. मैंने कहा क्यों? मैंने कहा एक तो मेरा एक बेबी है और मुझे अपने अम्मा अब्बा सबसे पूछना है कि किस तरह होगा. उन्होंने कहा देखें जी, बेबी शुडंट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज़ हमारे ज़माने में सबके बेबीज़ होते थे, सबके बच्चे होते थे, वो सेट पे आते थे. बुशरा अंसारी से लेके I mean everybody, I think in those times. This was not something that held you back. In fact, you just worked around it, you worked harder. I feel this trend coming back now, you know. Again, girls feel कि नहीं शादी नहीं करनी चाहिए या बच्चे नहीं होने चाहिए. I hope that I'm an example that you can do whatever you want. Get married, have a child, have a career, anything that you want. Very pertinently, I'll just say, Mummy, आप क्या कह रही हैं to that? Sarmad, you've made it very like, you know.
मम्मी आप क्या कह नहीं नहीं, you made it like मम्मी आप क्या इससे तो नहीं था. How's that face by the way? नहीं, I can't. please. No, दो please. रुपए. Please, no. थोड़ा सा. आपको पता है ये जरा सा. ट्विटर पे एक हैशटैग है. जी ये जरा मुझे सा. अभी है अब. ओ, जरा सा. मैं आपको एक चीज़ बताऊं, और ये मैं आज एक्चुअली दुनिया को ये बताना चाहती हूँ, जिनके सेल फोन्स बाहर नहीं निकले वो अब बाहर निकाल लें. क्योंकि हुआ ये कि बहुत रात, आई थिंक बहुत रात हो गई थी जब हम ये सीन शूट कर रहे थे. अच्छा ये वो वाला वाक्या. I'm like मेरी बेइज्जती होने वाली है. बिल्कुल. I was just bracing myself for the बेइज्जती. बिल्कुल. सही और है. सरमद के काबू में और एक्टर्स तो नहीं थे. कौन थी? मैं. I was totally new और मैं इनके काबू में थी. तो हुआ ये कि सब ने कहा ओ हो 11 बजे 12 बज गए 11 बज गए 12 बज गए. आई विश वी कुड शो दैट सीन. खैर तो सरमद ने कहा डू यू माइंड गंगू, आप तुम जो है रह जाओ, मैं सबके क्लोजेस कर लेता हूँ, फिर हम तुम्हें बाद में शूट कर लेंगे. यस कुछ याद आया? जी जी बिल्कुल. धीरे धीरे याद आ रहा है मुझे. आहिस्ता आहिस्ता पच्ची खुल रही. You know, then you आँखें were आँखें not में the खोल Mantra रहा हूँ. director. So maybe you don't remember this, but it did happen. And then खैर तो सब चले गए. जब सब चले गए तो obviously कोई रिएक्शन देने वाला था नहीं, तो मैं सबके रिएक्शन पे एक ही चीज़ देती थी, मम्मी अब क्या कह रहे? सक्सेस एक तूफान की तरह आई जब आई. बिल्कुल. Did it just happen like that only या उसके पीछे और भी कुछ गिरना पड़ना उठना था? मैं अपनी स्ट्रगल एक मैप पे ड्रॉ कर सकती हूँ, हर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी स्ट्रगल्स. I remember I was 16 when I moved to Los Angeles, and I used to do 2 jobs. I put myself through college and my brother. And I remember जब मैं काम भी कर रही होती थी, चाहे मैं एक फार्मेसी में रात को बंद कर रही होती थी स्टोर, तो हम मॉप करते थे और यू नो शॉप बंद करते थे, या फिर जहाँ भी कुछ भी बेच रही होती थी, तो मैं हमेशा एक दुआ करती थी. मेरा एक तो ख्वाब था, मैं अपने आप को एक बिग स्क्रीन पे देखती थी. कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा है, मुझे खिरत की याद आ रही है. I swear, even while mopping, na, I used to be like, oh, I would be dancing in my head. And the soundtrack क्या होती थी? हाँ? Soundtrack. बहुत हर रोज एक नया सा. फिर भी बेशतर. जाने क्या तूने कही. और कॉन्स्टेंटली अल्लाह मियाँ से कॉन्स्टेंट दुआएं चलती थी. I am doing this, but it better be worth it. So I still do that. I think कि struggle, आप अपनी ज़िंदगी को कभी एक isolated form में नहीं देख सकते. आप ये भी नहीं कह सकते कि आज मैंने मेहनत की है तो आज ही मुझे इसका सिला मिले, या आज ही इसका कोई I should see it happen right in front of me. It's a lifelong process, and वो कहीं ना कहीं आपको जाके God blesses you, and He has blessed me with their love like this. I mean, a lot of people are scared of, say, picking things जिसमें accents involved होते हैं, और आपने बेधड़क सदके तुम्हारे में, अच्छा वो भी जुमला सुना दे, क्या था? कौन अगर सा? मोहब्बत में क्या ना हो, बताइए कैसे बोला था? अगर मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो अच्छा. बताइए बाकी आगे. जा अड़िए, मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो फिटे मुंह मोहब्बत का. अच्छा, एक्टर होने का एक ये नुकसान होता है कि ठीक है, आपको जो रोल ऑफ़र होते हैं, जो प्लेज़ या फिल्म ऑफ़र होती है, उसमें से आप चुनते हैं कि आपने क्या करना है या क्या नहीं. लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो कि आप ख़ुद करना चाहते हैं, वो आपने किसी और ने आपको ऑफ़र नहीं की है, ऐसी क्या चीज़ है? व्हाट काइंड ऑफ अ रोल, फिल्म और सीरियल वुड दैट बी? Oh, there are so many. Unfortunately, there are a lot of films that I get offered, and I always say कि मुझे हीरो का रोल चाहिए. So I hope that we start writing films at least where I will instantly read a script and say, I want to do this.
But I want to play Guru Dutt from Pyasa. I want to play that role once in my life. In fact, any role in Pyasa. I'd like that to be a remake one day. I hope I'm not going to get like, I hope this won't go viral. Myra says this and Pyasa is a Bollywood film. I don't care, I love Pyasa. That is the beginning of where I started loving cinema. I'd like to do comedy. I haven't done comedy. I haven't, मुझे डर लगता है comedy से क्योंकि मुझे नहीं पता अगर मैं अच्छी होंगी उसमें या नहीं. But I'd like to do that as well. Many things I'd like to do. I don't think about it too often कि मुझे ये भी करना है या वो भी करना है. I just like reading scripts. मुझे एक scene भी अगर अच्छा लग जाता है ना और वो अटक जाता है मेरे दिमाग में, फिर मुझे बहुत मुश्किल होता है उसे मना करना. फिल्में करना चाहती थी. गुरु दत्त का बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजता था. माधुरी दीक्षित बहुत पसंद थी और शाहरुख खान की फ़ैन थी और फिर एक दिन शाहरुख खान की हीरोइन बन गई. सो वो जो भी माप लगा रही थी जहाँ पहले मैं उधर तो से मैं माप लगाते कभी कभी मैं छैया पे भी नाचती थी. तो माप लगाते लगाते टू really मुंबई it's हमारा एक इनसाइड जोक या जो भी सो हम सफ़र के साइड के ऊपर सोचते थे गुरु दत्त की बातें करते हुए. तो हम वो छोटे छोटे शीशे के ग्लासों में चाय पीते थे क्योंकि हमने बहुत से फिल्मी रिसालों में और BTS में देखा हुआ था कि बम्बई के अंदर लोग उसमें चाय पीते हैं. तो फिर आपने चाय पी जाके. What pseudo? By the way, this is a very pseudo thing to do. No, You know, we were sitting on the set, but we were like, no, glass. cup में नहीं पियेंगे, glass में पियेंगे. Why? Because हम मान जाए. गुरु दत्त पीते थे. Guru Dutt. But जी. शाहरुख खान तक. शाहरुख खान तक. गुरुदत्त Rice. ऐसे आपस की बात में ग्लास में कुछ और पीते थे लेकिन कोई बात नहीं. आगे चले आगे चले. सही कह रही है वैसे. जी जी. लेकिन जी शाहरुख खान. सो इट्स समथिंग अगेन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल होती हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कह देते हैं तो फिर वो अपनी नहीं रहती. सो आई ट्राई टू प्रोटेक्ट एज मच एज आई कैन बट आई कैन टेल यू हाउ इट हैपेंड. हम सफ़र ऑफ कोर्स मैं हम सफ़र के लिए गई थी मुंबई. सो वहाँ वो 3 साल बाद ऑन एयर कर रहे थे और प्रमोशंस के लिए मुझे बुलाया था. तो आई वेंट एंड मुझे एक कॉल आई. कॉल आती गई. मैं फ़ोन वोन मेरा पता नहीं. इनफैक्ट यू हैव माई. सो फ़ोन मेरा कहीं पड़ा हुआ था. फ़ोन बजता गया कुछ पता ही नहीं चला. फिर एक मैसेज आया, बिग फिल्म पिक अप. मैंने कहा अगर कुछ नहीं तो मज़ा तो आएगा इसको. ये तो मैं कॉल लूँगी. तो मैंने कहा ओके बिग फिल्म पिकअप. मैंने कहा हेलो. जी दिस फिल्म यू नो उन्होंने मैंने कहा नहीं आई डोंट नो इफ़ आई मुझे नहीं पता. मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी फिल्म की बात हो रही है और मैं दूसरे दिन वापस कराची आ रही थी. सो अगेन मंडे था तो संडे वापस आ रही थी. तो उन्होंने जब बताया कि एक्सेल प्रोडक्शंस है तो दैट रैंग अ बेल क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं. दिल चाहता है और ज़िंदगी ना मिलेगी. they've made some good films. So I said okay. उन्होंने कहा अगर आप कल मिल सकती हैं तो हम डायरेक्टर के साथ. और ये वो तो मैं सुबह उठ गई. उनसे मुलाकात हुई. उन्होंने मुझे थोड़ा स्टोरी का बताया लेकिन शाहरुख खान एक सीक्रेट रखा. मैंने भी गूगल किया ये कौन सी फिल्म है. बट आई कुडंट थिंक कि अच्छा ये मुझे शाहरुख खान के ऑपोजिट. खैर दूसरे दिन उन्होंने मुझे ऑडिशन पे बुलाया. मैंने कहा देखिए मैं सिर्फ सुबह को आ सकती हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट है और मुझे जाना है. खैर मैंने ऑडिशन दे दिया. ख़त्म हो गई बात. थोड़े दिनों बाद उनका फ़ोन आया. उन्होंने कहा जी you've got the part. मैंने कहा what's the part. उन्होंने कहा you're the lead heroine opposite शाहरुख खान. मैंने कहा okay can you send me the script. They said what. I said can you send me the script. What? Yeah, it's Shah Rukh Khan. I said I know. I wanted to say you're telling me I love him but can you send me the script. And they were actually very kind. I had another visa. उन्होंने कहा कि आप
या तो यहाँ आ जाएं, हम आपको नरेट कर देते हैं, या फिर हम आपको पूरी स्क्रिप्ट भेज देते हैं. So that's what happened, and honestly, what happened in my house is very funny. क्योंकि मैंने सबको एक राउंड अप किया, अम्मा, अब्बा, मेरे भाई, सबको. बहुत देर रात थी. मैंने कहा वो आई हैव टू टेल यू गाइस समथिंग. मैंने कहा हाँ ये वो. मैंने कहा वो मैं एक फिल्म करना चाह रही हूँ, इंडिया में है. अम्मा इज लाइक what are you talking about, what is it? And Abba's like, acha aage bolo. It sounds like I'm just getting out of here. So everyone, no one cared. I was like, please just sit, I have to tell you this. I'm like, okay. I said, it's with Shah Rukh Khan. My mother went, I said, no, Amma. She said, you're lying. I said, no, I'm not lying. No, she's lying. I said, no, Amma, I'm not lying. Shah Rukh Khan is your... I said, yes. She said, पता नहीं इस बच्ची ने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं ज़िंदगी में. I was like, क्या हो गया? She said, but what's the role? You can't do anything bad. I was like, I will not do anything, don't worry. Abba's like, my father on the other hand was like, okay, are you sure? He is just like me. He was also on Google. He's like, what's the name of the film that you're going to be doing? So it was the strangest. In fact, मुझे नहीं पता कि शाहरुख खान से मुलाकात वो तो एक और ही, जब मैं मिली उनसे और फिर सेट पे, वो एक और चीज़ थी. लेकिन ये जो मेरे घर में चला ना, इट वाज हिलेरियस. क्योंकि किसी को ये यकीन नहीं आ रहा था, कुछ अगेंस्ट भी थे कि पता नहीं कहाँ क्या करके आएगी, कौन जाएगा इसके साथ. इट वाज जस्ट an unreal scenario. And also, I'll tell you something. As a kid, there are few things that I used to pray for, but I want to work with Shah Rukh Khan was one of them. Small little, kids praying for things that they think that they. उस वक्त वैसे आप सोचती होंगी कि अंकल शाहरुख के साथ मैं करूँगी, ये क्या पता था कि उनके ऑपोजिट करना होगा. अच्छा, तो अभी आपने एक बात छेड़ी थी और फिर गोल मोल कर दी कि शाहरुख खान से पहली दफ़ा मिलना, फिर काम करना, उसकी थोड़ी सी कोई डिटेल्स तो बताएं. क्या बताऊँ अभी. पहली दफ़ा जब मुलाकात हुई तो अगेन वही मैं नरेशन के लिए गई थी, तो वो मिलने आए थे. उन्होंने एक्चुअली मेरा आई थिंक ऑडिशन देखा था एंड दे ऑल लाइक्ड इट. सो एंड काफ़ी और लड़कियों ने ऑडिशन किया था. मुझे तो लग रहा था मैं बहुत ही कोई ऑडिशन दे के आई हूँ, लेकिन मैंने पूरा रट्टा लगाया था जब मैं गई थी. सो ही व्हेन आई वेंट आउट, सो आई डिडंट नो कि यहाँ इट्स वेरी लाइक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ये वो. तो मैंने कहा नो, द गुड थिंग टू डू इज़ हेलो 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 हेलो. ओके, मैं निकली अपने ट्रेलर से और मैं बाहर गई, तो देयर ही वाज स्टैंडिंग. ऑफ कोर्स मेरे तो सब चीज़ें द लीव्स वर फ्लाइंग, सूरज हुआ मध्यम और स्लो मो सरमद. आई वाज लाइक walking in slow-mo. Anyway, so that's not true. I went to him and I said, hello, and he said, Assalamu alaikum. How could I not say Assalamu alaikum? That's my thing. I am from Pakistan. Why did I not do that? मैंने कहा ऑफ कोर्स, बस वालेकुम अस्सलाम. मैं अपनी आपने मुसाफा कर लिया. मैं वालेकुम अस्सलाम. क्योंकि इमेजिन, मैं तो अपने तौर पे एक न्यूट्रल, मैंने कहा हेलो. अब मुझे क्या पता था कि वो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम. मैं उसके बाद फिर मैंने मैंने कहा अच्छा ये अस्सलाम वालेकुम है, ओके फाइन, अस्सलाम वालेकुम. सो एवरी मॉर्निंग आई से अस्सलाम वालेकुम. सो या, आई हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम वर्किंग विद देम. आई हैव लर्नड अ लॉट. फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये बात इतनी आसानी से तो नहीं हम जाने दे सकते ना कि हाँ बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत कुछ सीखा. I've never actually talked about. अच्छा, मुझे सेट पे आते तो यूं करते हैं. नहीं. अच्छा, तो यही तो पूछ रही है वो कि क्या करते हैं. वरना हमें तो लगता है कि वो यूं करते हैं बस सेट पे. नहीं.
Acha, I see that. I saw that. But oof, I don't know what to talk about. I never really talk about this. But Is he okay. a giving actor? He Like is there a are very actors good. who Okay. are So he is. So there, I'll tell you what all I learned from him. Apart from singing in high speed, I learned which is something that one must learn from Shah Rukh Khan. You know, he can do that like nobody other. The other thing I learned from him was that he is a very giving actor. He does not care about just his own dialogue or his scene or his performance. Believe me, he cares about every single person in the frame. And he says that, he's like, you know, a film is made in totality. ये तुम अच्छी होगी तो मैं अच्छा होऊंगा, अगर मैं अच्छा होऊंगा तो तुम अच्छी होगी, and vice versa. So he always used to say that to me. One thing he'd always says, speed up the, you know, हम लोग, we're so used to talking slowly, at least I speak slowly, I think. So he would always say, जल्दी बात करते हैं यार, ऐसे जल्दी से मुझसे जल्दी नहीं होता. So you know, there were two different schools of acting, I think. And he would, so yeah, there are so many things he told me. It was an experience really. I would sit with him, I'd ask him questions, I would ask him about the films that I liked him in, you know, like Dil Se and stuff like that. I would ask him, did you also like yourself in that as much as we all liked you in that? Stuff like that. Another thing that I learned, and that's why, I mean, I always felt this, but now I feel this even more. It can be Shah Rukh Khan, or it could be Brad Pitt or Daniel Day-Lewis, whoever it may be. But yes, I worked with someone who is supposedly, and he is, the biggest star that is there, supposedly. yeah, right? apparently he's been He's the rated the number one. He's the you know, number one or most second powerful actors most in the powerful world. actor. So Yeah. here he was, the most powerful actor star in front of me. And believe me, he was working harder than any one of us. That's why when I ये तालियां अर्नाब गोस्वामी तक जरूर पहुंचनी चाहिए और किसी तक पहुंचे ना पहुंचे. सही बात है. हाँ. So when, and you know the things that he does, like he stops for every selfie, he stops for his fans. So anytime I think about it, I feel that's my greatest treasure, that I will stand there on set because I saw someone do it and I felt like I want to be like this. And I feel like this about so many others, even in Pakistan. Sorry, I'm taking it away from Shah Rukh, but someone like Samina Pirzada, I worked with her in Shahrazad. You know, she was in pain, and I told her, I said, Jia, आप बैठ जाएं, I'll give my close-up. She said, नहीं, मैं तो यहाँ खड़ी होंगी और तुम्हें close-up दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ ये तुम्हारा scene अच्छा हो. These are the kind of actors I have worked with, and I will take this. So one day when I am playing someone's nani or mother, and I don't care if my knee is hurting, I will stand and give them a close-up shot. Inshallah. You want more, Shah Rukh? नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी माधुरी दीक्षित की बात कर लेते हैं क्योंकि हम शाहरुख की तो करें. अच्छा जी, माहिरा खान जो है वो माधुरी दीक्षित की दिलो जान से फ़ैन है, और यही मेरा सवाल है, क्यों हैं आप उनकी फ़ैन? क्योंकि मैं भी दिल, जान, गुर्दे, फेफड़े, हर चीज़ से उनका fan हूं. मैं इसलिए फ़ैन हूँ, ऑनेस्टली. जब मैं गुरुदत्त की बात करती हूँ तो I was about 14-15 when I saw Pyasa. So I had a very good understanding, or not very good, but I knew कि ये अच्छा काम है, ये अच्छा लिखा हुआ है, ये इसमें जिस तरह वहीदा रहमान देखती हैं पीछे, ये I could understand and pick up these things. But जब मैंने माधुरी को पहली दफ़ा अपने टीवी स्क्रीन पे देखा तो मैं बहुत छोटी थी, और ये वो वाला राम लखन एक फिल्म है ना, उसमें एक गाना है, और ओ राम जी, बस. So I was just a kid. And I was eating my food, and we weren't allowed to watch Indian films. तो हम पप्पो के यहाँ जाके देखते थे. And I was like, I literally was like that, and I was like, that
this is what I want to do. I want to be inside that screen. So the reason why I am a Madhuri fan is because her impact on me as a child was that. I was like, मुझे ये करना है. And और अब जब मैं उनको देखती हूँ तो I think अदा जो है वो ख़त्म माधुरी पे होती है, माधुरी दीक्षित. True. अदा. क्या बात है. अच्छा मैं एक सवाल पूछ लूँ कि ये गंगू क्या चीज़ है? Oh no. ये बार आपने 2 दफ़ा बताया है कि इन्होंने मुझे कहा कि गंगू क्या गंगू कौन है, कहाँ से आ गया? गंगू कोई तेली। एक गंजा मूंछों वाला और उसने तावीज़ पहना हुआ है, बनियान पहन के कोई गंगू आ गया है सेट के ऊपर. ये गंगू कहाँ से आया है? सरमद obviously also obsessed with माधुरी. तो आई थिंक हमसफ़र के सेट्स पे Yeah. मैंने कहा कि या तो ये या फिर इनको मेरा नाम नहीं अच्छा लगता. उन्होंने मुझे कभी लेकिन माहिरा मैंने नहीं. फिर भी आपको महिरा तो कभी नहीं कहा. लेकिन you've never called me by my name ever. महिरा. So he said कि you are my Ganga. Ganga from खलनायक. Khalnaik. That's what I said. And of course me, I was like, really? He's like, yeah, you're not the best actor, but you look. No, I'll tell you exactly what happened. So I heard that a lot एक during Humsafar, खलनायक let me में tell you guys. आखिरी सीन है जब माधुरी Oh. दीक्षित को कोर्ट में ला रहे होते हैं, तो she was wearing the dupatta a certain way. This is one scene which said, अच्छा महाराज सर पे दुपट्टा ले लो, and she wore it that way, and there was a sudden flash. I was like, my God, you just look like Madhuri Dixit for 30 seconds to me. So all his Madhuri fantasies are like put on me, and all my Madhuri fantasies also have to go through him. Sarmad, मैं वो पहनूं लाल दुपट्टा, वो जो उसने वैसे पहना था ना, हाँ गंगू. So we both are in this like Madhuri bubble. Madhuri obviously doesn't know I exist. At least he maybe because of Manto. Well, Yes. वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और दिल तो नहीं चाहता, लेकिन I think there's so much love that not just Lahore but the whole of Pakistan and the whole world. Thank you very much, all of you, and thank you, Mahira, for being No, Mahira. thank you. Can I just send my love to all of them? Please do. Yes. To all of you who have come here and probably will watch through cell phones and all these videos that are being made, I am so grateful for each and every one of you, and of course to Muniza for inviting me here, and both of you. Thank you so much. Thank you.